यहाँ के इतिहास में दर्ज है कि उस वक्त वो लड़े थे, सपा की सरकार थी, तब भी मैं लड़ा था और तब भी मैं डमी नहीं था। 2,70,000 के आसपास वोट पाके हारा था। माननीय बहन जी ने अगर आदेश दे दिया तो ये पूर्वांचल क्या पूरा देश गवाह रहेगा कि आजमगढ़ का ये चुनाव पूरी देश और दुनिया में एक मैसेज देगा। और उस वक्त भी मैसेज देगा। लोगों को गुमान है ना कि ये तो गठबंधन हो गया, दो दलों के बीच में चुनाव होगा। हम बताएंगे उस तूफान को गुड्डू जमाली रोक के दिखाएगा इस आजमगढ़ में। बसपा के कद्दावर नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने एक तरफ जहां 2024 में चुनाव लड़ने का दमखम दिखाया, तो वहीं इंडिया गठबंधन और एनडीए को 2024 में अकेले ही मात देने का दावा भी कर दिया। इतना ही नहीं, गुड्डू जमाली ने कहा कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत तभी संभव हुई क्योंकि बसपा ने चुनाव नहीं लड़ा और इसलिए दलितों का साथ उन्हें मिला। इस मौके पर गुड्डू जमाली ने एक तरफ जहां दलित वोटरों को एक स्तंभ की तरह मजबूत बताया, तो वहीं मुस्लिम वोटरों का जमकर साथ देने का दावा किया। उनका मानना है कि आजमगढ़ जिले में 23% दलित, 16% मुस्लिम वोटों के दम पर वो 2024 में सदर से अपनी दावेदारी भी करेंगे। और देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेट है, लोग कहते हैं कि भाई आई वॉज द डमी कैंडिडेट। मैं डमी कैंडिडेट था। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है इस बात के लिए कि हमारे सपा के कुछ साथी, मुझे इस बात से बड़ी तकलीफ होती है, अरे आप ये कहिए कि मैं हार गया, आप ये कहिए कि मैं कमज़ोर लड़ा, आप ये कहिए कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हूँ, मुझे एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप मुझे डमी कहेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगा, मेरे सेंटिमेंट को हर्ट होगा। इसलिए कि मैं 2,70,000 के लगभग वोट पाने वाले आदमी को आप डमी कहते हैं, तो क्या आप 2 लाख से जीते हैं, 3 लाख से जीते हैं? आप तो लाख से भी नहीं जीते हैं। और दोबारा मैं चुनाव में आया, बहन जी ने भी कहा है लड़ाने के लिए, और मैं लड़ा, तो इस दाग को भी इंशाल्लाह धो देगा ये गुड्डू जमाली। मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ। ये लोग मेरे जनाधार को समझते नहीं हैं। ये लोग हवा में उड़ते हैं कि हम रात दिन लोगों के लिए अपनी जान दिए रहते हैं आजमगढ़ के लिए। और जब गुड्डू जमाली गलियों में घूमता, गाँव में घूमता है ना, तो मैं कहना नहीं चाहता, लोग मुझे देख के अपने सर पे उठा लेते हैं, गुड्डू भाई आए हुए हैं, इनको वोट देना है। सारी दली सीमा तोड़ देते हैं लोग, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर आदमी मुझे वोट देता है। मेरा दुश्मन भी मुझे वोट ना दे तो गाली नहीं देता, यही मेरी कमाई है। हकीकत ये है, ये भी यहाँ के इतिहास में दर्ज है कि उस वक्त वो लड़े थे, सपा की सरकार थी, तब भी मैं लड़ा था और तब भी मैं डमी नहीं था। 2,70,000 के आसपास वोट पाके हारा था। मैं वही गुड्डू जमाली हूँ। और अभी जो नाम आता है ना, बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े नेता, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह से बड़ा कोई नेता नहीं है, न था न बनेगा। ये गुड्डू जमाली उनसे लड़ चुका है। मैं उनको आज ऊपर है, मैं उनके सम्मान में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कि जो मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो पिता तुल्य थे। लेकिन जब पार्टी का नेतृत्व हुआ, बहन जी ने बुला के कहा, मैं एक वफादार सिपाही था अपने दल का और मैं लड़ा, और दुनिया ने देखा कि मैं उस वक्त भी डमी नहीं था, उस वक्त भी बी टीम नहीं था, मैं कैंडिडेट था अपना दल का। बिना बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी के इस अलायंस का या उसका यूपी में कम से कम कोई मतलब नहीं है। देखिए, और राज्यों में होगा, मैं उसको कुछ नहीं कहता, बट जब हम यूपी के बारे में बात करेंगे तो माननीय बहन जी का एक बहुत बड़ा जनाधार है और उसके बगैर इस अलायंस का कोई मतलब नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि मेरे नेता ने आज की डेट में ये कहा है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे। और आपको मैं बता दूं, बहुत हल्के में लोग लेते हैं, कह रहे उन अकेले क्या लड़ेंगे और वो तो कमज़ोर पार्टी। अरे कमज़ोर पार्टी तो जब हम लड़के आए थे, 22 का चुनाव हुआ था, तब भी लोग कहते थे तो ख़त्म हो गई। अब 22 दिन मेहनत किया, 30% वोट पाए। तो मेरा कहना ये है राजू भाई कि प्रैक्टिकल और सच ऑनेस्ट बात ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहन जी का बहुत बड़ा जनाधार है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि गलत नहीं होगा तो इस प्रदेश क्या, इस देश में इतने बड़े जनाधार का इंडिविजुअल लेवल पर कोई नेता नहीं है जितना माननीय बहन जी हैं, जितने उनके फॉलोअर हैं। उनकी एक आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं लोग। अरे उनका नाम सुन के खड़े होते हैं लोग। अब बहुजन समाज पार्टी इस पूरे पूर्वांचल में नहीं, पूरे प्रदेश में मजबूती से लड़ेगी और देखिएगा नतीजे चौंकाने वाले रहेंगे। सारा ये ठीक है, कोई एनडीए बना रहा है, कोई इंडिया बना रहा है, हमें उस पर कोई कमेंट, हमारी शुभकामनाएं हैं। हालांकि बसपा नेता गुड्डू जमाली की बातों को समझने से पहले इस पूरे गणित को समझते हैं। पहले हम लोकसभा चुनाव 2019 के परिणामों पर एक नजर डालते हैं। जब आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहाँ चुनाव लड़े और जीत दर्ज की, तब सपा प्रमुख को 6,21,578 वोट मिले थे। हालांकि उस वक्त सपा और बसपा का गठबंधन था। तब बीजेपी से निरहुआ ही चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें कुल 3,61,704 वोट मिले थे। अखिलेश यादव ने इस चुनाव में 2,59,874 वोट से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में सुभाषपा के उम्मीदवार अभिमन्यु सिंह को 10,078 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे।
जबकि 2022 में हुए उपचुनाव में शाह आलम गुड्डू जमाली को टोटल 2,66,210 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीते दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,12,766 और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 3,04,098 वोट प्राप्त हुए थे, जिसमें जीत और हार का अंतर महज 6,000 वोट के लगभग था। पिछले 2 चुनाव की अगर बात करें तो शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को लगभग 2,70,000 वोटों का हिसाब ही इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिए खतरा बना हुआ है। आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपनी दावेदारी सदर लोकसभा सीट से ही की है, जिसमें उनका 23% वोट, 16% मुस्लिम वोट और ओबीसी 30% में से अच्छी खासी हिस्सेदारी को भी दर्शाते हुए अपनी जीत को सुनिश्चित बताया है। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।